हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है सुबह मल्होत्रा और आज मैं बहुत ही एक अच्छी न्यूज़ लेके आया हूँ कि एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज आर बैक आफ्टर सो मेनी मंथ्स। जो लोग एक्सप्रेस एंट्री प्रोग्राम और आईआरसीसी को फॉलो कर रहे होंगे उन्हें पता होगा कि एफएसडब्ल्यू ड्रॉज ऑलमोस्ट 1.5 साल से पॉज पे थे और सीईसी ड्रॉज भी ऑलमोस्ट 1 साल से पॉज पे थे। लास्ट सीईसी ड्रॉ आया था आई थिंक सितंबर 2021 में और रिसेंटली अभी जुलाई 6 को कनाडा ने एक ऑल प्रोग्राम्स ड्रॉ निकाला है जो कि इतने महीनों से बंद पड़े हुए थे और काफ़ी एक्साइटिंग न्यूज़ है ये। सारी गुड न्यूज़ नहीं है, थोड़ी बैड न्यूज़ भी है क्योंकि जो सीआरएस कट ऑफ निकला है इस बार का जुलाई 6 को वो काफ़ी ज़्यादा हाई गया है और बहुत ही कम लोगों को इनविटेशन मिला है अप्लाई करने के लिए। तो गाइस, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लेटेस्ट ड्रॉ जो निकला है एक्सप्रेस एंट्री का, साथ ही साथ हम सीआरएस डिस्ट्रीब्यूशन पूल को भी देखेंगे और उससे हम आइडिया लगाने की कोशिश करेंगे कि सीआरएस कट ऑफ कितने टाइम में नीचे जा सकता है और जो लोग 470 480 में वेट कर रहे हैं उन्हें आईटीएस कब तक मिल सकते हैं। जो भी नए चेंजेस आने वाले हैं अभी एक्सप्रेस एंट्री के फ्यूचर में, हम उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं थोड़ा बैकग्राउंड दे देता हूँ कि ये ड्रॉज पॉज क्यों थे। लास्ट जो एफएसडब्ल्यू फेडरल स्किल्ड वर्कर ड्रॉ था वो निकला था दिसंबर 23 2020 में और लास्ट जो सीसी कैनेडियन एक्सपीरियंस क्लास ड्रॉ था वो निकला था सितंबर 14 2021 में। तो सितंबर 2021 के बाद आईआरसीसी ने कुछ टाइम के लिए ये ड्रॉज पॉज कर दिए थे एक्सप्रेस एंट्री के, क्योंकि इन पे बहुत ज़्यादा बैकलॉग ऑफ एप्लीकेशंस था। अराउंड 1.3 मिलियन परमानेंट रेजिडेंसी एप्लीकेशंस का इन पे बैकलॉग था उस टाइम पे और ये बैकलॉग बढ़ने के काफ़ी सारे रीजन थे। पहला तो कोविड था, क्योंकि कोविड की वजह से इनका प्रोसेसिंग टाइम बढ़ गया था। सब लोग घर से काम कर रहे थे, ऑफिस बंद थे और साथ ही में काफ़ी सारे रिफ्यूजीज भी आ रहे थे कनाडा में उस टाइम अफगानिस्तान से, क्योंकि जो वहाँ क्राइसिस हुआ था तो इन्होंने उनको भी अकोमोडेट करना था। साथ ही साथ बहुत सारे टेम्पररी रेजिडेंट्स भी सफ़र कर रहे थे, तो इन्होंने एक नया TR2 PR प्रोग्राम निकाला था और इन्होंने जो टेम्पररी रेजिडेंट्स थे, जो स्टूडेंट्स और वर्कर्स थे, उन्हें डायरेक्ट परमानेंट रेजिडेंसी लेने का एक मौका दिया था और उसमें 90,000 एप्लीकेशंस इन्होंने लिए थे जो कि इन्होंने एक्सप्रेस एंट्री में अकोमोडेट करा और इसी की वजह से काफ़ी ज़्यादा बैकलॉग ऑफ एप्लीकेशंस हो गया था। तो इन्हें कुछ टाइम के लिए ड्रॉज को पॉज करना पड़ा ताकि ये प्रोसेसिंग टाइम अपना कम कर सके और उसे वापस विद इन 6 मंथ्स ला सके। तो गाइस, 1 साल बाद ऑलमोस्ट ड्रॉ निकला है अभी जुलाई 6 को, ऑल प्रोग्राम्स ड्रॉ जिसमें सीईसी एफएसडब्ल्यू एफएसटी इंक्लूडेड है और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश है क्योंकि एक बार दोबारा रिज्यूम हो रहा है ये प्रोग्राम। तो जो इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर है उन्होंने बोला है और हिंट करा है इस पे कि जैसा प्री पैंडेमिक स्टेट में था एक्सप्रेस एंट्री का ड्रॉ सिस्टम वैसा ही होगा अब। इसका मतलब हर 2 हफ्ते में ड्रॉज निकलेंगे और लोग काफ़ी ज़्यादा खुश हैं। बट एक जो चीज़ है जो काफ़ी लोगों को वरी भी कर रही है एट द सेम टाइम इज द सीआरएस कट ऑफ स्कोर, जो कि बहुत ही ज़्यादा हाई गया है अभी जुलाई 6 के ड्रॉ में। लेटेस्ट ड्रॉ का जो कट ऑफ स्कोर था वो 557 पॉइंट्स का था और सिर्फ 1500 एप्लीकेंट्स को ही इनवाइट करा है आईआरसीसी ने एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई करने के लिए। तो सभी को पता था कि ड्रॉज आ नहीं रहे हैं और नए लोग पूल में अपनी प्रोफाइल बना रहे हैं और पूल को भर रहे हैं, तो कंपटीशन तो काफ़ी ज़्यादा होने वाला ही है और जो सीआरएस कट ऑफ स्कोर आएगा वो काफ़ी ज़्यादा ही आएगा स्टार्टिंग में, क्योंकि इतने लोग हैं पूल में और काफ़ी कंपेटिटिव हो गया है। तो लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे 520 510 तक आएगा सीआरएस कट ऑफ स्कोर, बट किसी ने ये एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना ज़्यादा जाएगा कट ऑफ स्कोर और इतने कम लोगों को इन्विटेशन मिलेगा फर्स्ट ड्रॉ में। तो शॉन फ्रेजर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है उन्होंने ये बोला भी था कि एक बार जब ड्रॉज रिज्यूम होंगे वो प्री पैंडेमिक स्टेट में होंगे, जैसा पैंडेमिक से पहले स्टेट था एक्सप्रेस एंट्री का। इसका मतलब हर 2 हफ्ते में ड्रॉज निकलेंगे और लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जैसे प्री पैंडेमिक में 4000 5000 लोगों को इनविटेशन मिलता था ऑल प्रोग्राम्स ड्रॉ पे, एक ड्रॉ पे, वैसा ही इस बार मिलेगा। बट सिर्फ 1500 लोगों को इनविटेशन मिला है फर्स्ट ड्रॉ में, विच इज़ वेरी शॉकिंग। तो नवंबर दिसंबर 2021 में आईआरसीसी का एक इंटरनल मेमो निकला था जिसपे काफ़ी लोग डिबेट कर रहे थे कि कितना सच होगा वो। अभी तक जो पॉइंट्स उसमें मेंशन थे वो सारे ही सच हुए हैं। आप देख सकते हैं कि इन्होंने लिखा था उस मेमो में कि एक्सप्रेस एंट्री ड्रॉज विल बी पॉज्ड अंटिल मिड 2022, जो कि सच हुआ है। जुलाई तक पॉज थे सारे ड्रॉज और अभी 6 जुलाई को इन्होंने खोले हैं
और साथ ही में इन्होंने ये भी लिखा था दैट द CRS कट ऑफ स्कोर विल बी 500 प्लस आफ्टर ड्रॉज आर रिज्यूम, विच अगेन सच हुआ है। पहले ड्रॉ का CRS कट ऑफ 557 निकला है, जो कि काफी ज्यादा हाई है। फाइनली इन्होंने ये लिखा था दैट द CRS कट ऑफ स्कोर विल रिमेन हाई अंटिल द एंड ऑफ द ईयर। तो साल के एंड तक CRS कट ऑफ स्कोर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हाई रहने के पूरे चांसेस है। जैसा कि अभी तक सब सच हुआ है, आई फील लाइक ये भी सच होगा और साल के एंड तक 490 480 तक तो रहेगा CRS कट ऑफ स्कोर, इससे नीचे आई डोंट थिंक जाएगा। सो नाउ लेट्स डिस्कस व्हाट दिस मीन्स फॉर यू एंड माई सेल्फ टू, क्योंकि मैं भी अभी PR के लिए वेट कर रहा हूँ। तो फ्यूचर क्या होने वाला है एक्सप्रेस एंट्री का और CRS कट ऑफ स्कोर नीचे जाने में कितना टाइम लग सकता है। तो जैसा मैंने बताया, इमिग्रेशन मिनिस्टर शॉन फ्रेजर ने बोला था कि जब भी ड्रॉज रिज्यूम होंगे वो प्री पैंडेमिक स्टेट में जैसे थे वैसे होंगे। और प्री पैंडेमिक हर 2 हफ्ते में एक ड्रॉ निकलता था, ऑल प्रोग्राम्स ड्रॉ। तो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अभी भी हर 2 हफ्ते में एक ऑल प्रोग्राम ड्रॉ निकलेगा। और इवन दो जो इनविटेशन मिलते थे पहले, ITAs मिलते थे पैंडेमिक से पहले अराउंड 4000 5000, वो सेम शायद ना रहें, क्योंकि पहले ही ड्रॉ में इन्होंने सिर्फ 1500 लोगों को इनवाइट करा है। दिस कुड बी बिकॉज अभी भी इन पे बैकलॉग है थोड़ा एप्लीकेशंस का, इन्होंने पूरा क्लियर नहीं करा है और प्रोसेसिंग टाइम जो है वो अभी भी थोड़ा ज़्यादा है। तो मे बी ये उस पर वर्क करना चाह रहे होंगे पहले और बाद में ये धीरे धीरे ज़्यादा लोगों को इन्वाइट करेंगे। सो अज्यूमिंग दैट ये जो ड्रॉज हैं ये हर 2 हफ्ते में निकलेंगे एंड लुकिंग एट दी CRS पूल डिस्ट्रीब्यूशन, वी कैन काइंड ऑफ कैलकुलेट कि कितना टाइम लग सकता है CRS कट ऑफ को नीचे जाने में। तो हियर इज द CRS पूल लिस्ट एज ऑफ जुलाई 6, 2022 और आप देख सकते हैं कि ऑलमोस्ट 9500 लोग हैं जिनका CRS स्कोर 500 प्लस है। ये काफ़ी ज़्यादा नंबर है फॉर सच अ हाई CRS स्कोर। And we know that the draws will be held almost every 2 weeks, जैसा प्री पैंडेमिक स्टेट में था। एंड लुकिंग एट दी ITAs issued on July 6, 1500, विल ट्राई टू कैलकुलेट कि कितना टाइम लग सकता है CRS कट ऑफ स्कोर नीचे जाने में। सो माइंड यू दिस इज अ डायनामिक पूल और लोग एंटर होते रहते हैं पूल में, और जो लोग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं उनका CRS बढ़ता भी रहता है। सो फॉर एग्जाम्पल अगर कोई वर्कर है, कैनेडियन वर्कर है, कनाडा में काम कर रहा है और वो CRS पूल में है, और अगर वो 1 साल और अपना वर्क का कंप्लीट कर लेता है कनाडा में, तो उसका जो CRS स्कोर होगा वो 25 पॉइंट से बढ़ जाएगा। तो या लाइक आई सेड दिस इज अ डायनामिक पूल और इसमें लोग एंटर होते रहेंगे, ये बढ़ता रहेगा। बट ऑन दी अदर हैंड ये जो ITAs देंगे ये भी बढ़ते रहेंगे, ये 1500 नहीं रहेंगे, धीरे धीरे ये बढ़ाएंगे और प्री पैंडेमिक स्टेट तक ले जाने की कोशिश करेंगे। अराउंड 4000 5000 तक ये पहुंचने की कोशिश करेंगे सिंगल ड्रॉ में। तो दिस काइंड ऑफ बैलेंसेज आउट, क्योंकि जो नए लोग आ रहे हैं और जो ITAs बढ़ रहे हैं वो एक दूसरे को बैलेंस आउट कर देते हैं। तो बाय एंड ऑफ जुलाई जब एक और ड्रॉ निकल जाएगा और अज्यूमिंग कि अराउंड 1500 लोगों को अगेन ITAs मिल जाएगा और वो पूल से कम हो जाएंगे, तो जो लोग बचेंगे जिनका 500 प्लस CRS स्कोर रहेगा वो अराउंड 8000 लोग होंगे। एंड आफ्टर अगस्त एंड जब 2 और ड्रॉ निकल जाएंगे और अनदर 3000 पीपल कम हो जाएंगे पूल में से, तो अराउंड 5000 लोग बच जाएंगे पूल में जिनका CRS स्कोर 500 प्लस होगा। एंड सितंबर में अगेन जब 2 और ड्रॉ निकल जाएंगे सितंबर एंड में, तो अराउंड 2000 पीपल रह जाएंगे पूल में जिनका CRS स्कोर 500 प्लस होगा। फाइनली मिड अक्टूबर और अर्ली नवंबर में जाके कहीं ना कहीं CRS कट ऑफ स्कोर 500 के नीचे आएगा, जब अराउंड 1500 या 2000 पीपल रह जाएंगे पूल में जिनका 5000 प्लस CRS स्कोर होगा। और धीरे धीरे एंड ऑफ ईयर में शायद 470s या 480s में पहुंचेगा CRS कट ऑफ स्कोर। अगेन दिस इज ऑल जस्ट स्पेकुलेशन और करंट नंबर्स और करंट फिगर्स को देख के हम कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं कि CRS कट ऑफ स्कोर को नीचे जाने में कितना टाइम लग सकता है। अब हम बात करते हैं एक्सप्रेस एंट्री के फ्यूचर के बारे में और क्या क्या चेंजेस होने वाले हैं और कैसे वो आप लोगों को अफेक्ट करेंगे। तो जो फेडरल स्किल्ड वर्कर प्रोग्राम में जिन लोगों ने अप्लाई करा है कनाडा के बाहर से, उन्हें वो तो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं ऑलरेडी काफ़ी टाइम से, क्योंकि पहले उनके प्रोसेसिंग टाइम एप्लीकेशन के काफ़ी ज़्यादा बढ़ गए। ऑलमोस्ट 2 साल लग रहे थे कुछ एप्लीकेशन को प्रोसेस होने में। उसके बाद FSW के ड्रॉज ही निकलने बंद हो गए फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर एंड अ हाफ। और अब जब फाइनली ड्रॉज रिज्यूम हुए हैं तो कट ऑफ
स्कोर CRS का काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है और बहुत कम लोग एलिजिबल हो रहे हैं जिन्हें इनविटेशन मिल रहा है अप्लाई करने के लिए। बट CC ऑन द अदर हैंड उनका थोड़ा बेटर है सिचुएशन, क्योंकि IRCC प्रेफर कर रही है कि जो कनाडा से पढ़े और जो कनाडा में ऑलरेडी काम कर रहे हैं एज टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स, वो ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं और उनके लिए वो थोड़ा बेटर करना चाह रहे हैं इमिग्रेशन प्रोसेस और फास्ट ट्रैक भी करना चाह रहे हैं। तो सुनने में आया है कि IRCC एक नए पाथवे पे काम कर रहा है जो कि टेम्प्रेरी रेजिडेंट्स जो हैं और वर्कर्स हैं कनाडा में, उनका इमिग्रेशन प्रोसेस फास्ट ट्रैक करेगा, उनके लिए नया पाथवे खोलेंगे एक एक्सप्रेस एंट्री में। और ये जो जस्टिन ट्रूडो ने मैंडेट लेटर दिया था शॉन फ्रेजर इमिग्रेशन मिनिस्टर को, उसमें भी मेंशन्ड है कि नए पाथवे बनाओ फॉर टेम्प्रेरी वर्कर्स। और शॉन फ्रेजर जो इमिग्रेशन मिनिस्टर है, उन्होंने खुद बोला है कि वो इस पे अभी काम कर रहे हैं और प्रोसेस में है ये नया पाथवे, और नवंबर 2022 के आसपास वो ज़्यादा इन्फॉर्मेशन इसके बारे में रिलीज करेंगे और बताएंगे कब तक ये पाथवे स्टार्ट हो सकता है। और काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे थे जिन पे पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट था, बट वो काफ़ी जल्दी एक्सपायर हो रहा था और वो एक्सप्रेस एंट्री में अप्लाई भी नहीं कर पा रहे थे क्योंकि ड्रॉस काफ़ी टाइम से पॉज पे थे, और आई डाउट अभी भी कर पा रहे होंगे क्योंकि CRS कट ऑफ इतना ज़्यादा जा रहा है। तो कनाडा गवर्नमेंट हेल्प कर रही है ऐसे स्टूडेंट्स को और ऐसे लोगों को जिनका पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सपायर हो रहा है। तो जिन लोगों का पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 के बीच में एक्सपायर हो रहा है, उन्हें कैनेडियन गवर्नमेंट एक्सटेंड करने का एक मौका देगी। 18 मंथ्स तक उनका जो पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट है वो एक्सटेंड हो जाएगा। यूजुअली पोस्ट ग्रेजुएशन वर्क परमिट एक्सटेंड नहीं होता है, बट इन्होंने स्पेशल केस निकाला है। फ्यूचर में एक्सप्रेस एंट्री का नॉक सिस्टम भी चेंज हो रहा है। अभी इस समय IRCC एक नॉक सिस्टम फॉलो कर रही है जो कि एक जॉब कैटेगराइजेशन सिस्टम है। अगर आपको इसके बारे में और जानना है तो मैंने टीयर सिस्टम पे, जो कि एक नया सिस्टम इंट्रोड्यूस हो रहा है अब, और IRCC आने वाले टाइम में इसे फॉलो करेगी और नॉक सिस्टम को नहीं फॉलो करेगी, इस पे मैंने एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आप इसके बारे में ज़्यादा डिटेल में जानना चाहते हैं तो मैं लिंक ऊपर डाल दूंगा, आप प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर चेकआउट करें, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव है वो। मैं थोड़ा सा एक समरी बता देता हूँ टीयर सिस्टम के बारे में। इट स्टैंड्स फॉर ट्रेनिंग, एजुकेशन, एक्सपीरियंस एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, और नॉक सिस्टम को ये रिप्लेस करेगा। और सुनने में आ रहा है कि आने वाले टाइम में अराउंड सितंबर नवंबर के पास ही ये लोग नॉक स्पेसिफिक ड्रॉज भी निकाल सकते हैं। तो वो आपको कैसे अफेक्ट करेगा वो तो आपकी सिचुएशन पे डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल, अगर कनाडा में नर्सेज की कमी है और से अगर ये एक नॉक स्पेसिफिक ड्रॉ निकाल दे नर्सेज के लिए एंड से दे इनवाइट 500 नर्सेज, तो आपका फ़ायदा हो जाएगा अगर आप नर्स हो। इवन दो अगर आपका CRS स्कोर कम है, लेट्स से 410 420 है, और आप रेगुलर ऑल प्रोग्राम्स ड्रॉ का कट ऑफ मीट नहीं कर पा रहे हो क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा हाई जा रहा है, तो नॉक स्पेसिफिक ड्रॉ में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे और आपको ITA मिल जाएगा अगर आपका CRS स्कोर कम भी है। और ऑन दी अदर हैंड, अगर ये नॉक स्पेसिफिक ड्रॉज निकाले नर्सेज के लिए फॉर एग्जांपल, और अगर आपका प्रोफेशन कोई और है, आप इंजीनियर हो या एडमिन असिस्टेंट हो या कुछ और हो, नर्स नहीं हो, तो इवन अगर आपका CRS स्कोर 500 प्लस भी होगा, आपको स्टिल इनविटेशन नहीं मिलेगा क्योंकि वो ड्रॉ सिर्फ नर्सेज के लिए था। सो मोर टू फॉलो इन दिस इन फ्यूचर। जैसे ही नई इन्फॉर्मेशन आती रहेगी एक्सप्रेस एंट्री से रिलेटेड, मैं उस पर रिसर्च करके वीडियो बना के आप तक शेयर करता रहूँगा। एंड आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी हो। प्लीज़ लाइक द वीडियो अगर अच्छी लगी हो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरी वीडियो ज़रूर शेयर करें ताकि उन तक भी मेरी वीडियोस पहुँचें। और प्लीज़ सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट जितने भी लोग इमिग्रेट होने की सोच रहे हैं या जिनकी एप्लीकेशन इन प्रोसेस है। आई होप आप लोगों का PR जल्दी आए, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।